हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य में निबंध विद्या के अंतर्गत भारतेंदु युग के बारे में जानने वाले हैं। विगत कड़ी में हम सभी ने जाना था हिंदी साहित्य में निबंध विद्या का विकास, और उसमें निबंध विद्या का विकास में जो 4 भागों में बांटा गया था निबंध काल को। पहला था भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लेतर युग। तो आज के इस कड़ी में हम सभी भारतेंदु युग में निबंध साहित्य का जो विकास हुआ है उसके बारे में जानेंगे। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जाता है, और इससे पूर्व जो गद्य के जो लेखकों के द्वारा रचनाओं में निबंध का गुण प्राय नहीं थे, और भारतेंदु जी ने सही मायने में निबंध विद्या का जो विकास का रूपरेखा खींचा है, इन्हीं का देन माना जा सकता है। और भारतेंदु जी ने गद्य विद्या में अनेक विद्याओं का सूत्रपात जो किया है, उसमें से निबंध विद्या का भी विकास एक प्रमुख विद्या है, और निबंध विद्या को पुष्पित और पल्लवित करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। ताइए इनके बारे में जानते हैं। भारतेंदु जी ने निबंध विषय का जो शैली है उसके विविधतापूर्ण ढंग से उसको एक एक आयाम को उन्होंने इसको वर्णित किया है, चाहे वह इतिहास का क्षेत्र हो, चाहे वह समाज का हो, धर्म का हो, या राजनीतिक का हो, यात्रा को हो, प्राकृतिक का हो, या व्यंग विनोद का हो। उन्होंने बखूबी इसको निबंध के साहित्य में उन्होंने पिरोया है। सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है, और राजनीतिक निबंधों के माध्यम से अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग भी किए हैं। भारतेंदु जी के निबंधों के जो विषय शैली था वह विषयानुकूल और समयानुकूल दोनों थे, और उसमें जो भाषा शैली का प्रयोग हुआ है वह इन सभी के को दृष्टिकोण में रखते हुए उन्होंने किया है। और यही कारण है कि उनके आलोचनात्मक निबंध की भी भाषा जो है वह प्रौढ़ होते हुए भी दुरूह एवं बोझिल नहीं हो पाई है। और भारतेंदु जी का जो कुछ निबंध है उनका यहाँ प्रसंग कर देना जरूरी है। अंग्रेजों का स्तोत्र, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी, ये इनके प्रमुख ऐसे निबंध हैं। और इनके जो निबंधों की भाषा है एक हम उसका झलक देखेंगे। उन्होंने उदाहरण के रूप में एक देख सकते हैं, गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत, अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म ले, तब ही संसार में सुख मिलेगा। तो ऐसे इनके निबंधों में कोट के रूप में, उदाहरण के रूप में है कि छोटी छोटी प्रसंगों को भी व्यंग्यात्मक ढंग से ये प्रस्तुत किया करते थे। भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं, बाबू हरिश्चंद्र के अलावे बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, इन सभी का जो उनके जो समकालीन हैं ये निबंधकार, और इनके निबंध के बारे में आगे की कड़ी में हम सभी विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आज की कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।